था जब पत्नियां अपने पतियों के लिए जान दे देती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब पत्नियां पतियों की ही जान ले लेती हैं, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आप सोचिए और गौर कीजिए कि वो पत्नी जिसने पति के साथ 7 फेरे लिए, 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई, सुख दुख में साथ रहने के वादे किए, वही पत्नी आज पति की कातिल हो गई। सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। लोग अभी राजा रघुवंशी के नाम को भूले भी नहीं थे कि एक और मामला सामने आ गया। पत्नी को आशिकी ऐसी चढ़ी कि उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। देवकृष्ण पुरोहित, जो एक साधारण मिर्ची व्यापारी थे, शायद ही कभी सोच सकते थे कि उनकी जिंदगी का अंत किसी बाहरी दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर में भीतर साजिश रची जा रही है, इसके कारण होगा। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि बेहद असहज महसूस करवाने वाले हैं। प्रियंका पुरोहित ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर इस पूरी घटना की पटकथा लिखी। ये साजिश इतनी प्री प्लान थी कि पहली नजर में इसे लूटपाट बताने की कोशिश की गई। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड अब केवल एक क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं रहा, बल्कि एक आधुनिक समाज के टूटते रिश्ते, बढ़ते क्रिमिनल टेंडेंसीज की वजह से एक भयानक तस्वीर बनकर उभरा है। इस वारदात ने हर उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है जो परिवार विश्वास और रिश्तों की पवित्रता में यकीन रखता था। बताया जा रहा है कि कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या को अंजाम दिलवाया। घटना की रात घर के भीतर लंबे समय तक विवाद चलता रहा, लेकिन असली योजना से परिवार के सदस्य पूरी तरीके से अनजान थे। 4 घंटे तक सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश की गई और जब सब कुछ खत्म हो गया तब इस वारदात की जानकारी दी गई। ये देरी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या ये समय साजिश को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले का सबसे मार्मिक और दिल दहला देने वाला पहलू ये भी है कि मां का दर्द। अपने इकलौते बेटे को खो देने के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। उसके चीखें, उसका आक्रोश और न्याय की मांग की जा रही है, और ये इस बात का प्रमाण है कि यह घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि एक परिवार के अस्तित्व पर प्रहार है। मां ने बहू के रूप में फांसी की सजा की मांग करते हुए यहाँ तक कि कह दिया कि यदि न्याय नहीं मिला तो वो खुद कानून के हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी। अब जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कुछ संदिग्ध वस्तुएं और एक पाउडर भी मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि शायद हत्या से पहले घर के अन्य सदस्यों को बेहोश करने की कोशिश की गई, ताकि साजिश को बिना किसी बाधा के अंजाम दिया जा सके। हालांकि अभी इस पहलू पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, बाकी है। वही मोबाइल डेटा और तकनीकी साक्ष्यों ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच लगातार संपर्क को उजागर किया, जिसने शक को यकीन में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पड़ोसियों के अनुसार प्रियंका का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सामान्य था। वो रोजमर्रा के काम करती थी और लोगों से मिलती जुलती भी थी। किसी को भी उसके भीतर चल रहे साजिश का अंदाजा नहीं था। यही इस अपराध की सबसे खतरनाक सच्चाई है। अपराध अब चेहरे से नहीं पहचाना जा सकता है। इस हत्याकांड की गूंज अभी हाल ही में चर्चित राजा रघुवंशी केस की याद दिलाती है। उस मामले में भी परिवार रिश्तों के भीतर ही विश्वासघात और षड्यंत्र का ऐसा भयानक रूप सामने आया था। दोनों घटनाएं अब यह बताती है कि अपराधी अब भावनाओं के और भरोसे को हथियार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि सबसे कम शक वही होता है जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है। इन दोनों मामलों में एक समानता भी देखी गई है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जो ये बताती है कि अपराध चाहे कितना भी चतुराई के साथ क्यों न रचा गया हो, डिजिटल सबूतों ने सच्चाई को उजागर कर दिया है। ये आधुनिक प्रणाली जांच प्रणाली की ताकत को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि अपराध की प्रकृति उतनी ही तेज और बदल रही है। यह घटना हमें याद दिलाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या रिश्ते अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं? क्या व्यक्तिगत इच्छाएं और अवैध संबंध इतने हावी हो चुके हैं कि लोग अपने ही परिवार को खत्म करने की कगार पर चल रहे हैं, ऐसे कदम उठा रहे हैं? ये केवल कानून और अपराध का विषय नहीं है, बल्कि ये नैतिकता, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का भी प्रश्न है। देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड और राजा रघुवंशी के जैसे मामले में चेतावनी देते हैं कि अगर समाज ने समय रहते आत्ममंथन नहीं किया, सोचा नहीं, समझा नहीं, तो ऐसे अपराध और भी भयानक रूप ले सकते हैं। जरूरत है ऐसे लोगों को सजा देने की, या फिर जरूरत है केवल इस पर सजा की बात ना करने की, बल्कि उन सामाजिक कारणों को समझने की भी जो ऐसे अपराधों को जन्म देते हैं। खैर, इसमें इतना ही। आप बने रहिए।